नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 14। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के सरल हिंदी अर्थ को समझना चाहता है, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्व रज तम को किस प्रकार से जीता जाए, ऐसा 4वें श्लोक अर्थ में समझाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। तो मतलब उसके बल को कोई अपने बुद्धि के या मन के जरिए उसको लांघ नहीं सकता है। जो उसका सत्व रज बल है, ठीक हो गया, उसको ये लगता ही रहेगा कि नहीं यही सर्वे सर्वा है। उसको लांघना बहुत बड़ी दुष्कर माने जो बहुत कठिन हो, जिसको लांघना, जिसको पास ओवर करना बड़ा मुश्किल है। परंतु तो भगवान ने बताया, लेकिन जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजता है, ऐसा भक्त नहीं जो अभी 1 घंटे में भगवान का दर्शन करके आया फिर भूल गया, नहीं, उसके लिए निरंतर वो कहीं जा रहा आ रहा है। मतलब आपको हैरानी होगी कि कोई वो अर्थोपार्जन कर रहा है, अपने शरीर की कामना पूर्ति कर रहा है, उसमें भी वो परमात्मा को शामिल कर सकता है। तो आप समझिए जरा, हम कई बार इस चीज को किस प्रकार से देखते हैं कि भगवान तो सखा बनकर रहे और गोपियों के साथ अठखेलियां करते थे। तो जब कोई व्यक्ति हर जगह परमात्ममय हो जाए, माने गोपियों को उनका धर्म, अर्थ, कामना हर जगह वही दिख रहा है, ठीक है, तो एक सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता है। मेरा अर्थोपार्जन तो केवल संसार की दृष्टि से है, तो मैं कहां परमात्मामय होकर इस बात को रिलेट कर पाऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा अर्थोपार्जन परमात्मा के लिए हो? बिल्कुल हो सकता है। कहता प्रभु, मैंने अपने प्रयास, माने मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करता हूं, लेकिन मेरा जुड़ाव इस अर्थ में मैं इतनी बढ़ोतरी हो जाए तो मेरा मान इतना बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है प्रभु। राजा जनक की तरह अगर आपके पास भी भाग्य से अर्थ आता है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन राजा जनक ने कई वाजपेयी यज्ञ करवाए, बड़े बड़े ज्ञानियों को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया और उनको बड़े बड़े दान दिए, मुंह मांगी वस्तुएं दान दी। तो अर्थ कोई समस्या ला रहा है ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका अर्थोपार्जन और आपकी कामना पूर्ति में ही ब्रह्म समाया है फिर। और कोई व्यक्ति है, कहने को वो, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, कहने को वो समाज में अपने आप को भक्त जैसा प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो शास्त्रीय मर्यादा अनुसार भक्ति की सही परिभाषा हो ही ना। इसलिए यह बहुत अच्छे से समझना है कि कोई व्यक्ति एक भक्ति मानकर केवल संसार का दिखावा मात्र कर रहा है, माने वो मान रहा है कि यह भक्ति है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नहीं है। और एक व्यक्ति है जो परमात्ममय होकर अर्थोपार्जन कर रहा है, वो बैठा तो तराजू पर है, तोल कर सामान दे रहा है और बार बार चिंतन में परमात्मा ही है कि परमात्मा, और तोल में जरा भी लेश मात्र भी कमी, क्योंकि वो भगवान समझकर वो कर्म कर रहा है कि प्रभु आपने जिस प्रकार जिस काम में लगाया मैं करूंगा, जो बढ़िया से बढ़िया चीज जो दूसरा नहीं देता है मैं वो बनाकर उसको दूंगा, उसको उसका ये परिणाम मिल रहा है, उसका अर्थ दूसरों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ये थोड़ी लिखा है कि आप अर्थ कामना पूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्थ और कामना पूर्ति आप संसार के लिए नहीं कर सकते हैं, इसमें समस्या है। ठीक हो गया। तो वो निरंतर भगवान को भज रहा है, वो कहीं जा रहा है, कहीं वो थिएटर में बैठा है, ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है। फिल्म देख रहा है, कैसे परमात्मा को भज सकता है, वो तो चलचित्र में बिजी हो गया। माने हम ये नहीं कह रहे हैं
कि जो भगवान का भक्त है उसको फिल्म थिएटर वगैरह सब जाना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं परिस्थिति वश यदि देश काल परिस्थिति अनुसार आज के समय वो कहीं ऐसी जगह वो गया है तो भी वहां भी वो परमात्मा का चिंतन, प्रभु क्या तेरी माया है, क्या रचाया है, वो हर चीज को परमात्मा से रिलेट कर सकता है माने वो करता ही रहता है, वो परमात्मा को भूलता नहीं है। और कुछ केवल कहता मैं सुबह करता हूं 10 मिनट भगवान का ध्यान, उसके बाद फिर मैं संसार में लग जाता हूं। दूसरा कहता है मैं संध्या तो करता हूं लेकिन मेरा भगवान के साथ तार तो कभी टूटता ही नहीं। सुबह की, दोपहर की और शाम की संध्या मैं करता हूं या सुबह शाम की संध्या करता हूं, लेकिन मेरा नाता तो टूटता ही नहीं। मेरी बातचीत में, संवाद में हर बार वो आ ही जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, वो इस माया का उल्लंघन कर सकता है। माया अपने आप को लांघने ही नहीं देगी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा ट्रैप में फंसा देगी, आपको लगेगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं। सत्व रज तम ही वास्तविकता आपको ये रियलाइज करा देगा। भाई तो बोल रहे हैं उसका कमाल का अलौकिक बल है, वो अपने दायरे से आपको बाहर सोचने ही नहीं दे सकता है। माया का जो मॉड्यूल, उसको डिजाइन ऐसा किया गया है, जैसे हम बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर की परिभाषा में, ये सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है, माया जाल ऐसा बनाया गया, इस माया जाल से कोई व्यक्ति निकल ही नहीं सकता है। वो तभी निकल सकता है जब इसके रचयिता का वो ध्यान करे। वो माया में क्या क्या दिख रहा है उसकी बजाय इस मॉड्यूल, इस डिजाइन को किसने इजाद किया है, किसने इसको बनाया है, उसका बार बार चिंतन करे तो वो निकल जाएगा इस माया से, इस माया का उल्लंघन कर लेगा। ठीक हो गया, वो वास्तविकता को समझ जाएगा, अर्थात संसार से तर जाएगा। ठीक हो गया, तर जाने का मतलब यही है फिर समता को पा लेना, मृत्यु जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाना, जय पराजय से मुक्त हो जाना, सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाना। थोड़ा और सरल करके यदि समझें, तीनों गुणों वाली देवी माया बड़ी ही बलवान है। निश्चित रूप से हम उनको अलौकिक, अति अद्भुत मान रहे हैं माया को, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम संसार में रहकर ही संसार को जीतने वाले हैं। संसार का तिरस्कार करके, संसार के एग्जिस्टेंस को डिनाय करके नहीं जीत सकते हैं, लेकिन संसार में रहकर भी धर्म का पालन करते हुए अर्थोपार्जन भी कर रहे हैं, कामना पूर्ति भी कर रहे हैं, फिर भी मायापति को नहीं भूल रहे हैं। मेरी मायापति का माने जिसने माया को रचाया है, परमात्मा को नहीं भूल रहे हैं। और कोई ये कह रहा है कि मैं इसके एग्जिस्टेंस को ही डिनाय कर दूं, यदि मैं माने धर्म में, कामना पूर्ति में और इसको छोड़ दूं, फिर कैसे समझ में आएगा? तो आपको उसको समझने के लिए संसार में तो रहना है, लेकिन संसार का मानकर नहीं रहना है। ये रचना उस मायापति की है। ये जो माया है, माया को बनाने वाला जो है, उसका हमेशा ध्यान, निरंतर ध्यान करते रहना है, तो बचे रहेंगे। ठीक हो गया? तो क्या बोलते, तीनों गुणों वाली देवी माया बड़ी ही बलवान है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद कर ही नहीं सकते हैं। हमारी लौकिक बुद्धि का चाहे कितना ही अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट अच्छा है, बोलते हैं ना मेरा बुद्धि बहुत शार्प है, मेरा ब्रेन बहुत शार्प है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपका कितना ही शार्प है मरकरी, आपका कितना ही लॉजिकल ब्रेन, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट अच्छा है, उसके पकड़ में ही नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर लौकिक दृष्टि से देखें तो मोक्ष की कोई एग्जिस्टेंस, कोई वैल्यू नहीं है, उसको बुद्धि और मन से पकड़ा ही नहीं जा सकता है। तो आप कहां लगाएंगे उसमें बुद्धि? वो बुद्धि मन से परे का विषय है। अगर आपको यह बोलता है मैंने बुद्धि और अपने मन के प्रभाव से जान लिया, तो उसने जो जाना है परमात्मा को नहीं जाना है, वो ट्रैप में अभी भी फंसा हुआ है। क्योंकि ये अहंकार की मैंने जान लिया, परमात्मा को जानने वाले को यह समाप्त होना चाहिए था, जबकि उसको यह अहंकार हो गया, मैंने जान लिया उसको। लौकिक बुद्धि का तो विषय ही नहीं है वो। ठीक हो गया? तो गुणमयी माया को तभी तक जीतना दुष्कर होता है जब तक भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता
और महत्ता मानी जाए, उसको तभी तक जीतना मुश्किल होगा जब भगवान के सिवाय हम संसार के गुणों, यानी ये त्रिगुणात्मक जो जगत है, सत्व रज तम से ही अब अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में भी त्रिगुणात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। माने कोई वस्तु बड़ी सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, देवता सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, स्थान सात्विक है, राजसिक, तामसिक, हमारा विचार सात्विक, राजसिक। तो वो जो त्रिगुण संसार है, अगर आप चाहते हैं इससे मुक्ति मिले तो आप भगवान के साथ जुड़े रहिए। अगर भगवान के सिवाय आप कहीं और से जुड़ाव हो गया तो फिर आप नहीं छूट पाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, गुणमयी माया को तभी तक जीतना दुष्कर होता है जब तक भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानता, माने भगवान के अलावा वो कुछ सत्ता मानता ही नहीं है माया की, ये मानता है भगवान ने ही इसके रूप को रचा है, तो वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा, यह कहीं इसका उल्लंघन कर जाएगा। सांसारिक भाषा में जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि मुझे मुक्ति के लिए धर्म का भी त्याग करना पड़ेगा, तो यह उल्लंघन जैसा ही है। लोक मर्यादा में जाकर आप ये वाक्य बोल दें कि भाई आपको धर्म का त्याग करना पड़ेगा, क्या क्या बोल रहे हैं आप? धर्म तो मुक्ति तक ले जाने का साधन है, उसका त्याग कैसे कर सकता है कोई? लेकिन उल्लंघन जैसा ही दिखाई दे सकता है सांसारिक परिभाषा में। तो व्यक्ति अगर उसको चाहिए, उसको चाहता है कि मैं मुक्ति को पालूं, तो उसको अपना जुड़ाव माया से नहीं, मायापति से, परमात्मा से रखना होगा। ठीक हो गया? यदि किसी का अंतिम लक्ष्य परमात्मा या मुक्ति है, तो वो जैसे मैंने बात बताई, तो उसके अर्थ और कामना पूर्ति में दोष नहीं है। ये कहां लिखा है कि अर्थ और कामना पूर्ति नहीं हो सकता है? भाई जैसे किसी ने ऐसा कोई आकांक्षा की, प्रभु मैं तो अब, और ये कोई कहने वाली बात नहीं, उसका हृदय जानता है कि प्रभु मुझे साधना करनी है, उसके लिए मैं कुछ साधन जुटाना चाहता हूं कि मैं केवल तुझ में रमा रहूं, उसके लिए मैं यज्ञ कराने के लिए अर्थ और कामना पूर्ति, मेरा इसके लिए साधन जुटा रहा हूं। माने जो दिखने में अभी मेरा कामना पूर्ति या अर्थोपार्जन जैसा लग रहा है, उसमें मोक्ष निहित है, उसमें मुक्ति निहित है कि मैं वहां पर उस स्थान में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाऊंगा, और यज्ञ का कोई मैं स्वर्ग फल अपनी आकांक्षा ऐसा नहीं, मैं केवल मुक्त होने के लिए, माने मैं अगर उससे कुछ मिलता भी है तो मैं केवल और केवल उससे यही जानना चाहता हूं कि मार्ग बता दे मुक्ति का। बाकी मैं कोई राजसू यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ या सोम यज्ञ करवा कर उससे स्वर्ग की प्राप्ति, ऐसा कोई आकांक्षा नहीं चाहता हूं। तो यह बात समझने वाली है कि राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ निश्चित रूप से स्वर्ग और बड़े बड़े लोकों के, दैवीय लोकों के सभी सुख देने वाले भी, उनमें वो भी सक्षम है उसमें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुक्ति की कामना से उन यज्ञ को कराता है, कोई दोष नहीं है, उनके लिए अर्थ संग्रह करे, उसके लिए कामना पूर्ति जिस प्रकार से बताया गया यज्ञों के लिए वो करे। उसने ऐसा कोई निर्णय किया मैं उस स्थान पर बैठकर तपस्या करना चाहता हूं, उस स्थान पर बैठकर अपना जीवन बिताना चाहता हूं जहां पर मेरी साधना में खलल ना पड़े, तो यदि मैं 10 साल के बाद वैसा चाहता हूं तो उसके लिए अगर मैं अर्थोपार्जन कर रहा हूं, या ये भी कह सकते हैं, देखिए कई जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में जो संतान प्राप्ति के लिए कामना पूर्ति या देह की जो कामनाएं हैं उसका पूर्ति या काम के जरिए संतान उत्पत्ति का दोष नहीं है। जब वो ऐसी भावना लेकर विवाह बंधन में जाता है कि मुझे मुक्ति को पाना है, मैं गृहस्थ धर्म स्वीकार कर रहा हूं लेकिन मुझे मुक्ति को पाना है, मैं गृहस्थ धर्म स्वीकार कर रहा हूं ताकि दूसरे जो भी सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनका मैं भरण पोषण का आधार तो गृहस्थ धर्म ही है। तो यदि कोई ये कह दे कि गृहस्थ धर्म को नहीं होना चाहिए, खराब है, कमजोर है, तो गलत है वो। तो गृहस्थ धर्म में अर्थोपार्जन, कामना पूर्ति का कोई दोष नहीं है, बशर्ते आपके मन में तय हो कि मुझे भी एक दिन वानप्रस्थ और सन्यास लेकर मुक्ति के लिए निकलना है। ठीक हो गया? परंतु यदि
अंतिम लक्ष्य केवल संसार ही है, तो अर्थ और कामना पूर्ति बंधन ही दे सकता है, परमानंद नहीं दे सकता। जो मनुष्य भगवान की शरण ना होकर केवल स्वर्ग आदि देवताओं की शरण लेता है, अर्थात जो केवल स्वर्ग, शरीर, भोग, सांसारिक संपत्ति की कामना तक ही सीमित रहता है, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं पार कर सकता। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक, कितनी बड़ी बात यहां कही, कैसा व्यक्ति यदि ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वहां से उसको लौटना ही पड़ता है। तो कोई ये ना समझे कि वो बहुत बड़े लोकों में चला गया तो अब वो वहां से मुक्ति ही हो जाएगा। निश्चित रूप से अच्छे पुण्य लोकों में गया है तो उसके बाद वाला जीवन उसका, भगवान ने जिस प्रकार से कहा है कि एक बार वो पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता तो अगला जन्म उसका अच्छा ही होता है, लेकिन वो पुण्य लोकों के बाद अगली बार सीधा मुक्ति को ही प्राप्त करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर उसके शरीर की कोई कामना, संसार की कोई कामना, कोई लोक की कामना शेष है तो ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी उसको वापस लौटना पड़ेगा और तब वहां पर जाके वो मुक्ति की साधना करके तभी मुक्त हो पाएगा। तो ये बात समझने वाली है। यहां पर ये बात यानी एक प्रकार से सावधानी निरंतर बनी रहनी चाहिए साधक की। जब कोई ब्रह्मलोक वाला भी वापस जा सकता है तो हम तो अधम जीव हैं। तो कभी कभी ऐसा अहंकार मन में आ सकता है कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने अर्थ के मोह को, मैंने संसार से मुझे कोई मोह नहीं होता है। बार बार इसका बखान नहीं करना है, हमेशा यही बोलकर आगे बढ़ना है कि परमात्मा तेरी कृपा से मुझे अब धन का लोभ नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते नहीं मैंने धन के लोभ को जीत लिया, वो आपको कभी भी अपने अधीन कर सकता है। बहुत बड़े बड़े ऐसी इस प्रकार की कथाएं आती हैं जहां बहुत बड़े बड़े साधकों ने ऐसा लगा जैसे उन्होंने काम वासना को जीत लिया, लेकिन ऐसी पटकनी दी काम वासना ने, फिर वापस व्यक्ति फंस गया। तो इसलिए कभी भी इस बात को अहंकार पूर्वक तो कहना ही नहीं है कि मैंने काम को, मैंने अर्थ के बल को, मुझे धन से कोई लोभ नहीं है, जीत लिया मैंने। वो कब लोभ उत्पन्न हो जाए या इसका अहंकार भी हमें अहम फंसा सकता है। मैंने जीत लिया, ये बार बार मैं, मेरा मेरा इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। कहीं अहम जाग गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है, जब भी कोई उपलब्धि ऐसी प्राप्त हो, बड़ी विनम्रता से उसको परमात्मा की मानकर स्वीकार करें और बार बार बोलते रहे, प्रभु आप सदैव रक्षा करना। मैं पिछले 10 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, सदैव रक्षा करना। बार बार ऐसा पुनरावृत्ति करते रहें, क्योंकि जरा भी चूक हुई, कब वो ब्रह्मचर्य स्खलित हो जाएगा, उसमें कोई त्रुटि आ जाएगी। यदि उसमें अहंकार आ गया तो त्रुटि आ गई, समझ लिए। तो अहंकार नहीं करना है, बात बात पर उसका बखान नहीं करना है, ठीक हो। किसी भी प्रकार का जो संसार को जीतने का बल है वो प्रसुप्त अवस्था में ही रहना चाहिए, बार बार उसको दिखाना नहीं है संसार में। तो ऐसा व्यक्ति फिर जब वो परमात्ममय हो जाता है तो फिर वो माया का उल्लंघन करके आगे बढ़ जाता है। कितनी बड़ी बात है कि भगवान ने जिसको इतना आदर दिया, अलौकिक, अति अद्भुत बताया, उसी से संसार चल रहा है आज, उसका भी उल्लंघन कर लेता है व्यक्ति, उसको भी लांग दे जाता है व्यक्ति जब वो परमात्मा के साथ एक संबंध, एकीकार हो जाता है उसका। माने उसका और परमात्मा से कब कोई जब अंतर नहीं रहा तो फिर वो माया को जीत लेता है। इस प्रकार समझना चाहिए। आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।